नमस्कार, मैं सतीश कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ भाई आपके लिए पैट में 5 नंबर को सिक्योर कराने के लिए। लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं ना आपके 5 नंबर को सिक्योर कराने के लिए, उन्हें पूरी ताकत से लगातार यूं ही देखते रहिएगा और चीज़ों को दिमाग में रखिएगा ताकि एक भी चीज़ एग्ज़ाम के टाइम पे मिस ना हो। मेरी पूरी टीम का, इस पूरे चैनल का जो समर्पण है वो इसी चीज़ के लिए है कि भाई आप कामयाब हो और चीज़ें सही वक्त पर सही जाकर के क्लिक करें आपके दिमाग में। इसीलिए आपको विजुअलाइज कराया जाता है चीज़ों को, इसीलिए आपको चीज़ों को बहुत बेहतर से या और बेहतर से करके समझाया जाता है, दिखाया जाता है, बहुत गहराई तक आपको पहुंचाया जाता है ताकि कोई भी चीज़ बचे ना। और इसी तरीके से जैसे UPSSC पैट का बैच चल रहा है, इसी तरीके से मैंने आपको पिछली बार भी बताया है कि हम लोगों ने बाबू बैच की भी वीडियोज़ हमारे पास आ रही है, वहाँ से भी आप लगातार देख सकते हैं। और इसी समय एग्जैक्टली हमारा खाकी बैच भी शुरू हो गया है भाई, और लगातार उसी के साथ में लगे रहिएगा। लगातार जिस भी बैच की आप तैयारी कर रहे हैं ना, या जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं, उसी लेवल पे जाकर के वीडियोस को देखिएगा। देखिए यहां जो मैं आपको समझाता हूं UPSSC पैट में, बड़े आसान से एंटोनियम्स हैं, बड़े आसान से सिनोनियम्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि SSC में भी इसी तरीके के हो। इसलिए सिलेबस के हिसाब से ऊपर रहना या नीचे घुस जाना ये जरूरी है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि जिस लेवल के बैच के लिए आप हैं, उसी लेवल की वीडियोस को आप अगर देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। चलिए दोस्तों, मैं तो आता हूं आज के कुछ क्वेश्चंस की तरफ और आपको धीरे धीरे करके बताऊंगा किसका मतलब क्या होता है, किस प्रकार से सटीक एंटोनिम्स को पकड़ा जाए और किस प्रकार से उसमें सही आंसर को मार्क किया जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे जो पहला वर्ड है आज हमारे पास में वो है भाई अपेक्स। अपेक्स का मतलब होता है भाई ऊंचा या शीर्ष, ऊंचा या शीर्ष जिसको बोलते हैं। ऊंचा होगा, शीर्ष हो सकता है, शिखर हो सकता है, या आप इसको शिखर का भी बोल सकते हैं, शिखर का। देखिए आप इसको ना जनरली तौर पे याद कर सकते हैं। मैं किसी का मार्केटिंग मैनेजर नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वर्ड को याद कराने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक दे रहा हूं भाई। अपेक्स नाम का नहीं पेंट आता है, अपेक्स करके एक पेंट आता है, और मैं मानता हूं कि वो पेंट जो है ना वो बहुत बहुत हद तक बहुत अच्छा पेंट है, वो शिखर पर है, बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। तो आप एक याद कर सकते हैं, अपेक्स मतलब होता है ऊंचा या शीर्ष या शिखर। अब वैसे तो जनरली अगर मैं आपको चाहूं तो एक झटके में 1 सेकंड में बता सकता हूं कि वो जो अपेक्स नाम का पेंट है वो टॉप पर है पेंट्स की कैटेगरी में, और यही इसका सिनोनियम है। हालांकि यहां से मैं सिनोनियम, मैंने आपको सिनोनियम बताया यहां से। तो देखिए अपेक्स नाम का जो वर्ड हमारे पास है उसका जो सिनोनियम है वो टॉप है। टॉप का मतलब भी भाई वही होता है, हम चाहें तो ऊंचा बोले, हम चाहें तो शीर्ष बोले, हम चाहें तो शिखर बोले, आपको जो बोलना हो बोलिएगा। नेक्स्ट है देखिएगा इनवर्ड। इन मतलब होता है दोस्तों, इन मतलब अंदर, वर्ड मतलब होता है भी टर्न, टर्न मतलब होता है दोस्तों घूमना, मतलब अंदर की तरफ घूमा हुआ, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, यानी कि भीतरी, यानी कि भीतर का, यानी कि अंदर या अंदर का, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कई तरीके से बोल सकते हैं, अंदर या अंदर का, या बोले तो कहें भीतर या भीतर का, भीतर का, या फिर आप चाहें तो बोल सकते हैं भीतरी। चलिए भाई, ये हुआ अपेक्स का सिनोनियम। तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया है अभी टॉप के नाम से, लेकिन एंटोनियम हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इनवर्ड मैंने आपको कहा अंदर का। आउट वर्ड तो बस वही है, आउट मतलब बाहर, यानी कि ये तो था अंदर और ये होगा बाहर, ये तो है अंदर का, ये होगा बाहर का, ये होगा भीतर, ये होगा बाहरी, ये होगा भीतर का, ये होगा बाहर का। तो इस तरीके से इनवर्ड सारा का सारा अंदर के लिए लिया जाता है और आउटवर्ड जो है वो सारा का सारा बाहर के लिए लिया जाता है। टॉप मैंने आपको पहले बता दिया है अभी, अपेक्स नाम का जो पेंट है वो टॉप पे चल रहा है, सिनोनियम लगा दीजिएगा, अपेक्स ऊपर का, टॉप भी ऊपर का। लेकिन नेक्स्ट जो वर्ड हमारे पास आता है बॉटम। भाई दोस्तों बॉटम का जो मतलब होता है ना, बॉटम का मतलब होता है भाई निचला, नीचे का, सतही, जिसको हम लोग बोलते हैं नीचा या नीचे का, या सतह या सतही, सतही मतलब आप हमेशा आप इन सारे के सारे वर्ड्स में एक चीज देख रहे हैं, ये ऊंचा तो बिल्कुल नहीं है, ऊंचे का बिल्कुल उल्टा है, यानी कि नीचा। वहां है शीर्ष का, यहां है बिल्कुल निचले दर्जे का। इसका मतलब द वर्ड अपेक्स
जो सही एंटोनियम अपने लिए लेकर के आता है भाई वो है ऑप्शन नंबर डी, और उसका मतलब होता है दोस्तों बॉटम। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है और किस प्रकार से उसमें एंटोनियम खोजा जा सकता है। भाई अबैस, अबैस मतलब होता है दोस्तों नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, या किसी को लज्जित करना, लज्जित करना, नीचा दिखाना, लज्जित करना, अपमानित करना। एक एक नहीं भाई 4-4 5-5 वर्ड्स भी बताता हूं मैं किसी किसी में आपको, ताकि ऐसा ना हो कि आपके दिमाग में एक वर्ड चल रहा हो और एंटोनियम या सिनोनियम आपसे मिस हो जाए। मैं चाहता हूं कि जितने भी पॉसिबल उसके लिए वर्ड्स हैं ना वो आपको बता करके जाऊं, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लिक कर पाएं, कहीं ना कहीं आसानी से चीज़ों को पकड़ पाएं। इसीलिए मैंने आपको बताया अबैस मीन्स होता है भाई नीचा दिखाना, लज्जित करना, अपमानित करना, और डिसग्रेस मतलब भी वही होता है भाई किसी को नीचा दिखाना या किसी को अपमानित करना, नीचा दिखाना या अपमानित करने के लिए हम लोग डिसग्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिग्रेड भी सेम है, डिग्रेड भी सेम है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को नीचा दिखाना या अपमानित करना, या अपने स्तर का ना मानना, अपने स्तर का ना मानना किसी को। चलिए भाई ये होता है डिग्रेड। डिग्रेड मतलब होता है नीचा दिखाना, अपमानित करना या किसी को अपने स्तर का ना मानना। दोस्तों मॉक भी तो उसी सीरीज का वर्ड है, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। ऊपर जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं ये इसका मतलब मॉक भी होता है भाई। देखिए सारे के सारे ना नीचे दिखाने के लिए, नीचे ले जाने के लिए, किसी को स्तर तक पहुंचाने नीचे स्तर तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि अबैस का सिनोनियम डिसग्रेड है, डिसग्रेस है। अगर मैं चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि अबैस का जो सिनोनियम है वो डिग्रेड है। मैं ये भी कह सकता हूं कि अबैस का जो सिनोनियम है वो मॉक है। मॉक मीन्स होता है भाई हंसी उड़ाना असल में। तो हंसी उड़ाना या खिल्ली उड़ाना, हंसी उड़ाना या खिल्ली उड़ाना या किसी को अपमानित करना मॉक का मतलब होता है। लेकिन एलिवेट, आपने एक वर्ड सुना होगा एलिवेटर। एलिवेटर मतलब होता है भाई जो हमको इस स्तर से ऊपर उठाता है, जो हमको इस स्तर से ऊपर लेकर के जाता है, एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है स्तर से ऊपर ले जाने वाला, और एलिवेट का मतलब होता है भी ऊपर ले जाना, ऊपर ले जाना या फिर ऊपर जाना। देखिए यहां है किसी को नीचा दिखाना, अपमानित करना या लज्जित करना, यहां है किसी को ऊपर ले जाना या किसी को ऊपरी स्तर पर ले जाना या किसी को उठाना। इसका मतलब प्रशंसा भी होता है, प्रशंसा करना। अब देखिए कितना आसान है। यहां किसी को नीचा दिखा रहे थे, यहां किसी को लज्जित कर रहे थे, यहां किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो भैया मिल गया हम लोगों को एंटोनियम अबैस का। डिसग्रेस, डिग्रेड, मॉक, ये सारे के सारे उसके सिनोनियम्स हैं, और एक एंटोनियम हम लोगों के पास है वो है भाई एलिवेट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है भाई अबैक। अबैक का मतलब होता है दोस्तों पीछे या पीछे की ओर, पीछे की ओर। देखिए बैक का मतलब भी समान होता है, बैक का मतलब भी होता है भी पीछे या पीछे की ओर, पीछे की ओर। कई बार वर्ड सुने होंगे भाई गाड़ी को बैक में पीछे ले लो, बैक में पीछे ले लो। देखिए हम लोगों ने 2 वर्ड्स का इस्तेमाल किया, बैक में और पीछे। पहले ही हम पीछे बोल चुके हैं, दूसरी बार भी हम लोगों ने पीछे बोला। दोस्तों सेंटेंस में ना अगर ऐसे वर्ड्स का आप लोग इस्तेमाल करते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है तो उसको हम लोग इंग्लिश में ना सुपरफ्लुअस केस बोलते हैं। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन रिक्वायर्ड, जिसकी जरूरत नहीं है आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग। जैसे आपने बैक भी इस्तेमाल कर दिया, जैसे आपने पीछे भी इस्तेमाल कर दिया। इस तरीके के बहुत सारे सुपरफ्लुअस केस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन धीरे 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 आगे चल करके हम लोग इन चीजों को पढ़ेंगे। तो मेरा जो कहने का मतलब था कि इस तरीके से अगर कोई वर्ड आता है तो वो सुपरफ्लुअस आप उसको बोल सकते हैं भाई। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या वर्ड है और वर्ड क्या बोलता है। दोस्तों बैकवर्ड्स का भी मतलब होता है पिछड़ा या पीछे का, या पीछे। देखिए
सारी चीजें लगभग सारे वर्ड्स जो आ रहे हैं वो समान रूप से निकल करके आ रहे हैं। बिहाइंड मतलब भी होता है भाई पीछे या पीछे वाला, भाई ये भी बहुत समान रूप से वर्ड है। मतलब एक वर्ड आप देखिएगा, जनरली हमारे पास एक वर्ड है अबैक, अबैक का सिनोनियम बैक भी हो गया, अबैक का सिनोनियम बैकवर्ड्स भी हो गया, अबैक का ही सिनोनियम हम लोगों ने बिहाइंड देख लिया। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स मतलब होता है दोस्तों आगे की ओर, ये होता है इसका एंटोनियम। सारे के सारे तो अभी तक अपना सेंस निकाल रहे थे, पीछे की ओर या पीछे वाला। और ऑप्शन नंबर 4 ने हमारे पास जो हिंदी निकाल करके दी है वो है आगे की ओर या फिर आगे। पीछे की ओर, आगे की ओर, दोनों के दोनों जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं, एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है। मतलब सही सही या मैं कहूं तो सटीक सटीक जो एंटोनियम है अबैक का वो है दोस्तों ऑनवर्ड। चलिए भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। भाई बहुत लंबे वीडियोस नहीं होते हैं हमारे, बहुत छोटे छोटे वीडियोस में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि चीजें ना आप रेगुलरली ग्रैब कर पाए, चीजों को आप रेगुलरली पकड़ पाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बहुत लंबा सा आपको बताता हुआ चलूं और आप पूरी तरीके से उसमें फेल हो जाए, उसको याद करने में फेल हो जाए, उसको दिमाग में रखने में फेल हो जाए। बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताता हूं रेगुलर बेस पे। अबेंडर मतलब होता है दोस्तों त्यागना, त्याग देना या फिर छोड़ना। देखिए त्यागना, त्याग देना या छोड़ना। डेजर्ट मतलब भी होता है भी छोड़ देना, छोड़ देना, या जिसको बोलते हैं परित्याग करना, छोड़ देना या परित्याग करना। कीप मतलब होता है दोस्तों रखना या संभालना या संभाल कर रखना, संभाल कर रखना। भाई एक में है छोड़ना या फिर त्याग देना या फिर त्यागना या फिर छोड़ देना, छोड़ देना। और एक ऑप्शन में है रखना, संभालना, संभाल कर रखना। एंटोनियम तो मिल ही गया है। अबेंडन का है सिनोनियम अगर देखें तो डेजर्ट हो सकता है, और अगर एंटोनियम देखें तो भाई कीप हो सकता है। लीव जो है वो भी अबेंडन की कैटेगरी का ही वर्ड है, क्योंकि लीव मतलब भी होता है दोस्तों छोड़ देना या त्याग देना। ये होता है भाई छोड़ देना या त्याग देना। यहां भी है त्याग देना, यहां भी है छोड़ देना। मतलब अबेंडन का अगर मैं देखूं तो सिनोनियम डेजर्ट भी तो निकलता था, लीव भी तो निकलता है। भाई गिव अप भी वही है, भाई डोंट गिव अप दीज हैबिट्स। भाई ऐसी आदतें जो अच्छी अच्छी है ना उन्हें मत छोड़िएगा। और अगर मैं कहूं गिव अप दीज हैबिट्स, भाई ऐसी आदतों को ना त्याग दीजिएगा, ऐसी आदतों को त्याग दीजिएगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, और ऐसी आदतों को अपना लीजिएगा जो आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करती हैं। इसका भी मतलब होता है भी त्याग देना या फिर किसी चीज को छोड़ देना। तो 3 हमारे पास अबेंडन के सिनोनियम्स हैं, डेजर्ट हो गया, लीव हो गया, गिव अप हो गया, और एक ही इसका एंटोनियम है भाई जिसका मतलब होता है कीप। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं भाई, अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो भाई लाइक कीजिएगा इनको, चैनल को कीजिएगा भी सब्सक्राइब, और अगर किसी के काम की है ना ये वीडियोस तो भैया उसके पास ना सेंड कर दीजिएगा, लिंक सेंड कर दीजिएगा उनके पास, ताकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ जानकारी हासिल हो, ताकि वो लोग भी कुछ अपने अंदर गेन कर पाए भाई। चलिए दोस्तों चलते हैं। अबैट, अबैट मतलब होता है दोस्तों कम करना, कम करना। डिक्लाइन मतलब होता है भी मना करना, मना करना या कम करना। लेसन, लेस से बना हुआ है, इसका मतलब भी होता है भी कम करना। इस एक्सटेंड, एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब होता है भी बढ़ाना, बढ़ाना या बढ़ोतरी करना, बढ़ाना या बढ़ोतरी करना। नेक्स्ट है डिक्रीज, इंक्रीज का उल्टा है। इंक्रीज मतलब होता है बढ़ाना, डिक्रीज मतलब होता है कम करना, छोटा करना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं छोटा करना या कम करना। ये सारी की सारी हिंदी हो सकती हैं भाई। अबैट मतलब होता है कम करना,
मना करना, कम करना। इसका मतलब अबैट का सिनोनिम क्या हो सकता है? डिक्लाइन हो सकता है। अबैट का ही सिनोनिम जो हो सकता है वो लेसन हो सकता है। अबैट का ही सिनोनिम जो हो सकता है वो डिक्रीज हो सकता है। मतलब एक वर्ड हमारे पास है, 3 उसके सिनोनिम्स मिल गए। एक उसके एंटोनिम के रूप में काम कर सकता है जिसको बोलते हैं एक्सटेंड, जो पोर्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है। नॉर्मल है भी, बहुत आसान है एंटोनिम्स निकालना, बहुत आसान है सिनोनिम्स निकालना। बस यूं ही इन वर्ड्स को आप याद रखिएगा। मैं मानता हूं कि आप ये जो यूपी SSS पैट की जो सीरीज चल रही है ना भाई, बहुत हद तक आपको इसमें से मदद मिलने वाली है। चीजों को बस यूं ही लगातार हमारे साथ पढ़ते रहिएगा, एक एक वर्ड को लगातार यूं ही देखते रहिएगा और यूं ही अपना प्यार बरसाते रहिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में ऐसी ही एक और वीडियो के साथ अगली सीरीज में, अगले वीडियो में, इसी सीरीज की अगली वीडियो में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।